गर्मी के मौसम में गर्मी और उमस से निजात पाने के लिए घर, कार्यालय या अन्य व्यावसायिक संस्थानों में टेबल फैंस का उपयोग काफी समय से होता आ रहा है। भारत में पंखे के बाजार की बात करें तो इनमें 4 श्रेणी के पंखे आते हैं। छत के पंखे यानी सीलिंग फैन, टेबल फैन, पेडेस्टल फैन और दीवार के पंखे यानी वॉल फैन। बिजली के माध्यम से संचालित होने वाले टेबल फैंस अन्य पंखों की तुलना में काफी किफायती होते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि बड़े पैमाने पर इनका उपयोग न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी होता है। आकार में छोटे और कॉम्पैक्ट होने के कारण टेबल फैंस को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। इन्हें आप फर्श, डेस्क, टेबल या काउंटर टॉप्स कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। टेबल फैंस पोर्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन कॉर्ड की सहायता से इन्हें घर के अंदर या बाहर, छत या बगीचे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें किसी भी खास दिशा में मोड़कर हवा का रुख मन मुताबिक दिशा में किया जा सकता है। आमतौर पर हर टेबल फैन में 180 डिग्री रोटेट फीचर होता है, जो पूरी जगह को समान रूप से ठंडा करने में सहायता करता है और अन्य पंखों की तुलना में ये कम बिजली खपत करते हैं, जिससे इनके लगातार इस्तेमाल के बावजूद बिजली का बिल ज्यादा नहीं आता। आज उद्यमी के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टेबल फैन के लाभकारी व्यवसाय के बारे में जानकारी देंगे। टेबल फैन असेंबली के लिए कच्चे माल की बात करें तो फ्रंट ग्रिल, रियर ग्रिल, फैन ब्लेड, स्क्रू एंड बोल्ट्स, मोटर शाफ्ट, स्विचेस, फैन नॉब, बेस प्लेट, टेप, इलेक्ट्रिक वायर, ब्रास क्रिम्पिंग्स, डीसी अडेप्टर, कॉपर वायर, सोल्डरिंग वायर, पीसीबी, बॉटम प्लेट, बेस स्टैंड आदि का उपयोग करके टेबल फैन तैयार किए जा सकते हैं। और इस व्यवसाय के लिए आपको लगभग 1200 से 1400 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी और 7 से 10 वर्कर्स की सहायता लेनी होगी। टेबल फैन असेंबली के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट डिजाइन के अनुसार रॉ मटेरियल्स को ऑथराइज्ड वेंडर्स यानी अधिकृत विक्रेताओं से खरीदा जाता है। फिर इसके स्टैटर स्टैंपिंग की कॉपर वायर से इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग की जाती है, जिसके बाद स्टैटर स्टैंपिंग को पीसीबी बोर्ड के साथ सोल्डरिंग गन की सहायता से असेंबल किया जाता है, जिसे बाद में बेस प्लेट, कवर, मोटर शाफ्ट के साथ असेंबल कर दिया जाता है। फिर इसे फैन ब्लेड, स्क्रू और बोल्ट्स के साथ टॉर्क गन से असेंबल कर दिया जाता है और टैकोमीटर की सहायता से फैन आरपीएम की टेस्टिंग की जाती है, जिसके बाद इसे मोटर हेड, इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ असेंबल कर दिया जाता है। अब बॉटम प्लेट पर ड्रिलिंग मशीन का उपयोग कर डिजायर्ड लोकेशन पर होल करके इसे बेस स्टैंड के साथ स्क्रू और बोल्ट से असेंबल कर दिया जाता है। फिर टेबल फैन की फाइनल असेंबली की जाती है, जिसमें फ्रंट ग्रिल, रियर ग्रिल, फैन ब्लेड्स और बेस स्टैंड्स को ज्वाइन करके इसकी फाइनल टेस्टिंग होती है। क्वालिटी टेस्ट में सही पाए जाने वाले फैन की पैकेजिंग करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। टेबल फैन असेंबलिंग करने के लिए आवश्यक मशीन्स और इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें वाइंडिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन, टॉर्क गन, सोल्डरिंग गन, डीसी वोल्टेज टेस्टिंग मशीन, टैकोमीटर और हैंड टूल्स जैसे हैमर आदि का उपयोग होता है। इस प्रोडक्शन कैपेसिटी पर टेबल फैंस असेंबलिंग बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 10 से 12 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होती है और इस पूरे व्यवसाय को शुरू करने के लिए लगभग 8 से 10 लाख रुपए का पूंजी निवेश करना होगा। इस व्यवसाय के माध्यम से आप 10 से 12% का लाभ कमा सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जीएसटी, उद्यम और आईएसओ लाइसेंसेस लेना आवश्यक है। अगर आपके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई गई पीएमईजीपी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है और साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी और देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हमने आपको टेबल फैन असेंबली के व्यवसाय से संबंधित जानकारी दी। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को और डाउनलोड करिए उद्यमी ऐप, जहां आपको व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। व्यापार से जुड़े हर तरह के सवालों के जवाब के लिए हमारे कॉल सेंटर में 7526000444 पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट
www.udyami.org.in पर।